पता नहीं है इश्क में इतना रिस्क होता है, इश्क के चक्कर में अभी से मत पड़ना, ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी बढ़िया से पढ़ाई करो। ये कहते हैं ना, तितलियों के पीछे तुम मत भागो, तितलियां बुलाने पे नहीं आती, अपने आप को महकाओ, तितलियां चल के आएंगी। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवेश वितरण के बारे में। वितरण मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना। आवेश को हम अलग अलग करना सीखें। तो आवेश का वितरण दो टाइप का होता है, एक होता है सतत आवेश और एक होता है असतत आवेश। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, वो सीधा जाएगा तो टेढ़ा जाएगा। अब समझते हैं। फर्स्ट क्या है? सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, आवेश वितरण, रुक जाओ यार, थोड़ा स्याही भर लेते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? देखो, सतत आवेश वितरण जब क्या होता है, नाम से सब एकदम नवों में काम छुपा है, नवों में ही काम छुपा है कि नाम में ही कुछ रटना डरना नहीं है यार। सतत आवेश वितरण मतलब जब आवेश सतत रूप से होते हैं, जैसे धारा का प्रवाह हो रहा है, सतत होता है ना। देखो और बताते हैं। पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। आप समझते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है? आप समझते हैं। देखो सतत आवेश, देखो नाम से पता चल रहा है यार, क्या है, नाम से पता चल रहा है। सतत मतलब होता है लगातार, लगातार। आवेश मतलब आवेशी होता है, वितरण मतलब बांटना, मतलब कि जब आवेशों का लगातार बांटा जाता है तो क्या होता है? सतत आवेश वितरण होता है। जब आवेशों का एक समान रूप से वितरण होता है उसे क्या कहते हैं? जब आवेश एक समान रूप से वितरण, यहाँ धारा चला, यहाँ टूटिए, फिर यहाँ से चला, यहाँ टूटिए, ऐसे ना एकदम सतत, एकदम लगातार होला, वही क्या कहते हैं? सतत, लगातार। देखो एक होता है असतत आवेश वितरण। असतत मतलब होता है जब समान ना हो, इतना दूरी गए इतने बाद टूट गए। जैसे ना हम रोड पे चल रहे हैं, थोड़ा दूर चले, बस अब नहीं जाएंगे हम, रुक गए, उस सतत ना चलता है। जैसे है ना, बताते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ घर है, आप लोगों का घर है और यहाँ स्कूल है, यहाँ क्या है? स्कूल है। आप लोग घर से निकले, इतना दूरी चल रहे, उसके बाद कहीं अरे यार तनी चाउमीन खा लेते हैं, अरे तनी घूम टहल लेते हैं, मौज कर लेते हैं, यहाँ रुक गए ना, फिर यहाँ आधा घंटा फिर चलने, फिर यहाँ रुक गया, चाय नाश्ता उससे फिर मौज कर ले लगा, ये खेलने लगे, आज चलो हम फुटबॉल होता। ये क्या सतत नहीं हो? रोड एकदम हम रुक चल रहे हैं, ये सतत नहीं, असतत है। इसे असतत कहते हैं। जब सतत होता है एकदम घर से निकले डायरेक्ट स्कूल पहुंचे, इसे कहते हैं सतत, लगातार ना। समझाया सतत क्या होता है, असतत क्या होता है, अब समझते हैं। देखो अब समझ में आया। जब किसी धातु पर आवेश का वितरण सतत होता है उसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब लिखेंगे, जब किसी धातु पर आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है, उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश वितरण कहते हैं। समझ आया? देखो मान लेते हैं, जैसे कोई भी हो गए, ऐसे बना लिए, ये क्या है? सतत हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण है। मान लेते हैं क्या है? कोई धातु है, क्या वस्तु है, इसमें सतत हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। समझा दिमाग? देखो ये तीन बिटवा है, कितना? 3 बिटवा है। कौन कौन इसे मार्कर कई प्रकार का, एको ललका होला, एको पियरका होला, एको नीलक्का होला, ऐसे 3 प्रकार से होते है। एक हम तीन बिटवा है, नहीं 3 थे। बताओ थी कौन कौन यार? कितना? 3 थे। फर्स्ट है, प्रथम वाला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण बा यार, नामों में काम छुपा है।
रेखीय आवेश वितरण सब बस। जब रेखा किसी रेखा के अंदिश आवेशों का वितरण होता है उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। नमून का मुंह छुपा है, नमून की मुंह छुपे। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है देखो, समझ में आया? जब रेखा के अंदिश आवेश का बांटा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेखा के अंदिश कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। हम लिखेंगे क्या? नाम से ही काम छुपा है। जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, बांटना कहते हैं, वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आया? रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए ये है एग्जाम्पल यही है। देखो एग्जाम्पल यार तरीके, ये रेखा है मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है? यल है। क्या इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं? यल है। और यहाँ पर क्या है? आवेश को बांटा जा रहा है, बट रहा है। लो 1 किलो ले लो। यहाँ पर आवेशों को क्या हो रहा है? बांटा जा रहा है। क्या हो रहा है? बांटा जा रहा है। आवेश को बांटा जा रहा है। अब देखो ये समझ में आ रहा है यार? कहीं बंद नहीं हुआ? हाँ चल रहा है, बांटा जा रहा है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? 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 आवेश घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? देखो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? घनत्व आप लोग जानते होंगे। घनत्व का हल है यार, याद रखना है, भूल गए हो। देखो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन मतलब, अरे यार समझाते हैं आप लोग को। यही देख रहे हैं ना, इकाहो आयतन हो, इनमें कितना स्याही मतलब द्रव्यमान हो, क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमानों की संख्या को ही घनत्व कहते हैं। इकाहो स्याही हो, इनमें कितना स्याही हो, इसी का कहते हैं घनत्व कहते हैं। मतलब आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित हो, क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अरे यार घनत्व कहते हैं। उसी प्रकार रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? देखो रेखीय आवेश घनत्व को एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ की लिखेंगे, पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर, पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसके 60 नाम है यार, इसके क्या 60 नाम है? देखो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा मतलब कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। बस सिंपल डेफिनेशन, इसको dp बटा dl कह सकते हैं। लंबाई छोटा हो तब के लिए, मतलब कि इस लंबाई पर कितने आवेश उपस्थित है इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। डाउनलोड हो रहा है? नहीं, ध्यान से देखना, डाउनलोड हो जाएगा। देखो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? देखो हमने जैसे रेखी में समझा था, सेम उसी वैसे ही समझना। सिर्फ देखो रेखा के स्थान पर केवल पृष्ठ लगा देना है बस। क्या लगा देना? पृष्ठ लगा देना है बस।
हम लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर वितरण किसी पृष्ठ के पर एक समान रूप से, ये क्या है, पृष्ठ है, पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ पर होता है, देखो पृष्ठ में दो चीजें होती हैं, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल पर होता है। जब आवेश का वितरण पृष्ठ पर होता है पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। देखो पृष्ठ में होता है लंबाई, ये लंबाई पर ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर कितने आवेश उपस्थित है इसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सिग्मा से। हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ के पृष्ठ, केवल देखो डिफिनीशन एक को आ गई ना, जैसे एक रोटी बनने आ गई ना, बस और इसे बेलना है, बस एक रोटी आई, बस इसे बेलते जाइए, बस सिर्फ बना के बस एक बस आइए ना, वैसे बेलते चले, सेम नियम वही लगता है यार, एक डिफिनीशन जैसे आई वही के। सिर्फ यहाँ देखो क्षेत्रफल पर हुई है, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सेम यहाँ पर आयतन होता है, फिर यहाँ पर आयतन लिख देंगे, जब आयतन पर एक समान रूप से होता है कि उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सेम इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं Q बटा V, मतलब कि आयतन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, साथियों, वंदे मातरम।